प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। यूहन्ना का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्या 9। फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 3 वर्स 9। जो ईश्वर की संतान है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसमें ईश्वर का जीवन तत्व क्रियाशील है। वह इसलिए पाप नहीं कर सकता कि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ है। ईश्वर की संतान पाप नहीं कर सकता क्योंकि उसमें ईश्वर का जीवन तत्व क्रियाशील है। यह जीवन तत्व क्या है? यह जीवन तत्व प्रभु का आत्मा है। पिता परमेश्वर ने मनुष्य को अपने प्रतिरूप में बनाया, सदस्य में बनाया। अपनी आत्मा को मनुष्य के अंदर उन्होंने डाल दिया। तो इस जीवन तत्व जब तक हम में क्रियाशील है तब तक हम पाप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हम ईश्वर की संतान हैं और हम ईश्वर की महिमा के लिए जीवन बिताते हैं। इसलिए संत यूहन्ना कहता है उसी अध्याय में पहला वाक्य कि परमेश्वर ने हमें इतना प्यार किया कि हम ईश्वर की संतान कहलाते हैं, और वह वास्तव में वही है। पवित्र आत्मा ही हमें ईश्वर की संतान बनाते हैं। जब हमारे जीवन में ये आत्मा क्रियाशील है तो उस समय हम पाप नहीं कर सकता है। तो हमें इस जानकारी में या इस ज्ञान को प्राप्त करना चाहिए कि मैं ईश्वर का पुत्र हूं या पुत्री हूं। मुझ में प्रभु की आत्मा क्रियाशील है। पवित्र आत्मा जब हमारे जीवन में क्रियाशील रहते हैं उस समय पापों से दूर रहने की एक विशेष कृपा हमें मिलती है। रोमी के पत्र अध्याय 8 में संत पौलुस कहता है जो पवित्र आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर की संतान हैं। तो हर एक ईश्वर की संतान को पवित्र आत्मा से संचालित होना चाहिए। उनका जीवन पवित्र आत्मा के हाथों में है। पवित्र आत्मा उनकी अगुवाई करता है। पवित्र आत्मा उन्हें मार्गदर्शन देता है। पवित्र आत्मा उन्हें प्रेरणा देता रहता है। इन प्रेरणाओं को स्वीकार करना, पवित्र आत्मा के इन संदेशों को ग्रहण करना, स्वीकार करना और उसके अनुसार अपने जीवन को बनाना, जीवन को बिताना, यह ईश्वर की संतान का कार्य है, कर्तव्य है। अगर हम इस आत्मा के बल से, सामर्थ्य से चलने का प्रयास करें, कोशिश करें, तो जरूर हम पाप में नहीं गिरेंगे। तो जब हमारी आत्मा क्रियाशील नहीं है, हम आत्मा से प्रार्थना नहीं करते हैं, आत्मा को प्रज्वलित करने के लिए हम प्रयास नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते, प्रार्थना में नहीं बढ़ते हैं, प्रभु की स्तुति आराधना में समय नहीं बिताते हैं, उस समय आत्मा क्रियाशील नहीं रहता है। ऐसी परिस्थिति में दुष्ट आत्मा, जो पाप कराने वाला, वही दुष्ट आत्मा हमारे जीवन में क्रियाशील हो जाता है। तो प्यारे भाइयों बहनों, हमारे लिए जरूरी है कि हम इस आत्मा को ज्यादा क्रियाशील बनाए ताकि हम पवित्रता में जीवन बिता सके। हम सब ईश्वर की संतान हैं। हम सब ईश्वर की संतान हैं। ईश्वर ने अपनी आत्मा को हमें प्रदान की है। उस आत्मा के सामर्थ्य से, बल से हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्रिस्ती जीवन का आधार पवित्र आत्मा है। इस पवित्र आत्मा ही हमें एक सच्चा क्रिस्ती जीवन बिताने के लिए हमें सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करता है। उस पवित्र आत्मा ही हमें आगे बढ़ने के लिए, आने वाले सभी परिस्थितियों का सामना करने के लिए या आने वाले सब संकटों को मात देने के लिए, उन पर विजय पाने के लिए हमें शक्तिशाली बना देता है। इसलिए उस आत्मा को जगाइए, उस जीवन तत्व को क्रियाशील बनाइए ताकि हम सब प्रकार के पाप से दूर रहे। हमें हे पवित्र आत्मा, आपको धन्यवाद देते हैं। हे पवित्र आत्मा, मुझ में क्रियाशील हो जाइए। मैं अक्सर पाप में गिर जाता हूं, ना चाहते हुए भी मैं पाप की ओर चला जाता हूं। प्रभु आइए, प्रभु मुझ में क्रियाशील हो जाइए। मेरे जीवन को अपने हाथों में ले लीजिए। आपके अधिकार में
मैं अपने आप को समर्पण कर देता हूँ प्रभु। मेरे जीवन पर शासन कीजिए, मेरा पद प्रदर्शन कीजिए, मुझे मार्ग दिखाइए। आमीन। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद प्रदान करे। आमीन।